हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, अंग्रेजी आप बोलना धीरे धीरे सीख पा रहे हो, लेकिन जबरदस्ती जब तक आपको ये नॉलेज नहीं दे दूंगा आपके दिमाग में, तब तक आप नहीं एक्यूरेट और एक्यूरेसी नहीं आ पाएगा। जब तक आपके दिमाग में ये बेसिक कुछ कुछ पॉइंट्स नहीं आएंगे तो लिखने में बोलने में हमेशा दिक्कत होगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं, जरा गौर से सुनिए। ये जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे हमने कल पढ़ाया था आर्टिकल, अब आर्टिकल की बात हमने करा था कि आर्टिकल कहां कहां लगाते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं। आपने अगर देख लिया तो बहुत अच्छा, नहीं देखा तो उसे देख लेना। आज का क्लास उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, थोड़ा सा बढ़िया लेवल का है। थोड़ा समझने का प्रयास करिए, जानने का प्रयास करिए कि देखिए जैसा कुछ क्वेश्चंस, अगर मान लो कहीं भी ये सेंटेंस आपको बोला मिल जाए तो क्या आप कहीं बोलने का मौका मिल जाए सेंटेंस, तो कैसे बोलोगे। ये लिखा मिल जाए कि देयर लिव्ड अ किंग इन मगध, द किंग वाज वेरी ओल्ड एंड वाइज। कहना क्या चाहता है? सेंटेंस है देयर लिव्ड अ किंग इन मगध, द किंग वाज वेरी ओल्ड एंड वाइज। अब जरा समझिए, कॉन्सेप्ट जड़ पे जाइए कि यहाँ पे किंग वर्ड है, यहाँ भी किंग वर्ड है, यहाँ पे किंग के सामने ए लगाया गया, यहाँ किंग के सामने द लगाया गया। आपको अंग्रेजी बोलने का प्रयास करना है, एग्जाम पास करना है, राइटिंग करना है, स्पीकिंग करना है। कैसे समझेंगे कि राइट है कि रॉन्ग है? कॉन्सेप्ट कहता है कि व्हेन a noun appears for the first time in a sentence, article an is used and the same noun is going to be repeated, article the is used। कहता है कि जब कोई नाउन पहली दफा आए तो आर्टिकल an का यूज करना, जब वही नाउन का रिपीटेशन हो तो आर्टिकल द का प्रयोग करना। जब कोई नाउन पहली बार आए तो an का प्रयोग करना, रिपीटेशन हो तो द का प्रयोग करना। पहली बार आए तो an का यूज करना, रिपीटेशन हो तो द का यूज करना। अब बोलो, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। हमने कहा बेटा कि जब कोई नाउन, जैसे कलम नाउन है, बोर्ड नाउन है, पेन नाउन है, ये बिल्डिंग नाउन है, दुनिया का कोई भी नाउन, ये बैग नाउन, कुछ भी बोलो, व्हाटएवर, कोई भी दुनिया का कोई भी नाउन अगर पहली बार आता हो तो आर्टिकल एन का प्रयोग करना। जब उसी नाउन का रिपीटेशन हो तो आर्टिकल द का प्रयोग करना। नाउन का रिपीटेशन हो तो आर्टिकल द का प्रयोग करना। हमने कहा हमने एक कलम खरीदा, एक नहीं बोला, हमने कलम खरीदा था, आई बॉट ए पेन। हमने कहा कलम बेकार था, द पेन वाज यूजलेस। कलम महंगा था, द पेन वाज कॉस्टली, है ना। तो जब कोई नाउन पहली बार आ रहा हो, इसीलिए उसका नाम पड़ा इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, और जब दोबारा आता है तो हो जाता है निश्चित। हमने बोला देयर वाज अ बॉय, एक लड़का था, द बॉय वॉज, है ना। तो द कब लगाएंगे? जब रिपीटेशन हो। अब आपको समझ गया होगा कि ए और द में क्या अंतर है। ए का मतलब अनजान और द का मतलब निश्चित। जब कोई अनजान हो, आपके सामने पहली बार आया हो, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो ए एन का प्रयोग करिए। जब जानकारी मिल गया हो, डेफिनेट हो गया हो, निश्चित हो गया हो, तो द का प्रयोग करिए। अब समझ में आ गया। एक राजा रहता था कहाँ? मगध इंपायर में। देयर लिव्ड अ किंग इन मगध। तो मगध इंपायर, मगध साम्राज्य में एक राजा था। द किंग वॉज वेरी ओल्ड एंड वाइज। जो किंग था, राजा था, बहुत ही ओल्ड था, बुढ़ा था, और क्या था? ओल्ड एंड वाइज। यहां पे आप एंड का प्रयोग कर सकते हो। द किंग वॉज वेरी ओल्ड एंड वाइज, ओल्ड भी था और साथ साथ बुद्धिमान भी था। द किंग वॉज वेरी ओल्ड एंड वाइज। तो आपने देखा द किंग वॉज वेरी ओल्ड एंड वाइज। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ गया होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या लिखा कि जब कोई नाउन पहली बार आए तो आर्टिकल ए एन का प्रयोग करेंगे, और वही नाउन का रिपीटेशन हो तो आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। पहली बार कहोगे सर द लगा दूं, गलत नहीं होगा, लेकिन नियम से चलोगे तो आप हमेशा सही रहोगे। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, समझने का प्रयास करिए साथ साथ। अब देखिए क्वेश्चन दे रहा हूं, द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयज। मैं आपको क्वेश्चन से जब आप बोलने का प्रयास करते हो, कि बोलते हो ना कि भाई द एवरेस्ट, एवरेस्ट जो है, एवरेस्ट का नाम सुना होगा आपने। एवरेस्ट क्या हाईएस्ट पीक है हिमालय का? द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयज। हिमालय के सबसे ऊंची चोटी का नाम एवरेस्ट है। हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयज, एवरेस्ट कौन है भाई? हाईएस्ट पीक है। सेंटेंस देखने में कहीं कोई गलत नहीं लग रहा, लेकिन ये सेंटेंस 100% गलत है। क्यों सर? क्योंकि एवरेस्ट से पहले द का प्रयोग नहीं होगा। अब ये सेंटेंस राइट हो गया। अब प्रश्न उठता है कि एवरेस्ट से पहले द है, कमॉन, कहा? उठो मत, बैठे रहो। हमने कहा एवरेस्ट से पहले द का प्रयोग क्यों नहीं होता सर? एवरेस्ट से पहले द का प्रयोग क्यों नहीं होता? रट्टा मार लो, नहीं होता। ये तो गलत बात हो गया। धर्मेंद्र सर रटना नहीं सिखाते बेटा। धर्मेंद्र सर, कॉन्सेप्ट अंग्रेजी में दो ही चीज है, एक फैक्ट और एक कॉन्सेप्ट। रटने वाला कोई चीज है ही नहीं, एक फैक्ट
और एक कॉन्सेप्ट। रटने वाला कोई चीज नहीं है। कैसे समझिए गौर से, आपने बचपन से पढ़ा होगा, बचपन से आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि भाई नो आर्टिकल, आर्टिकल नो नहीं, आर्टिकल लगाते हैं माउंटेन के पहले। ध्यान दीजिए, माउंटेन के साथ आप आर्टिकल लगाते हो, राइट। आपने पढ़ा होगा कि माउंटेन के पहले आर्टिकल लगाया जाता है। देखो माउंटेन लिख दिया, अब माउंटेन के साथ आर्टिकल लगाते हैं, लेकिन मैं जो पढ़ाता हूं वो समझिए। अगर माउंटेन तुम्हारा सिंगुलर हो तो ध्यान देना, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। नो आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। कब सर? जब तुम्हारा, देखो लिख दिया स्पष्ट रूप से, अगर तुम्हारा, देखो नो आर्टिकल कब सर? जब तुम्हारा सिंगुलर हो, SING हो, देखो इसको कहता हूं सिंगुलर। जब तुम्हारा सिंगुलर हो तो क्या करना भाई? आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। कब सर? जब माउंटेन क्या हो? SING सिंगुलर हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। और वही माउंटेन यदि तुम्हारा प्लूरल हो तो आर्टिकल द इज यूज्ड, द इज यूज्ड। अब समझो बढ़िया से, हमने कहा माउंटेन सिंगुलर, पता कैसे चलेगा सर? कितना जड़ दे रहा वो सीखो। अगर आप के अंदर तूफान न पैदा हो जाए तो कहना मेरे को। देखो गौर से, मैं माउंटेन बना रहा हूं, देखो अब जा गौर से देखो, हमने पहाड़ बनाया, ये देखो ये भी माउंटेन है, इसे हमने नाम दे दिया K2, इसे नाम दे दिया हमने एवरेस्ट। अब मुझे बताओ कि ये जो एवरेस्ट है वो सबसे ऊंचा है कि दिख रहा है? इससे ज्यादा ऊंचा है कि नहीं? तो अगर माउंटेन, ये पूरे का नाम, यहां से यहां तक, ये पूरे का नाम हिमालयाज है। ये पूरे का नाम क्या है? हिमालयाज है। अब मुझे बताओ कि हिमालयाज एक का नाम है कि पूरे रेंज का नाम? रट्टा मारते हो ना। अब बताओ कि पूरे रेंज का नाम हिमालयाज है या एक का नाम हिमालयाज है? पूरे रेंज का नाम। एक एक बच्चा समझेगा अंग्रेजी। इस दुनिया के कोई बच्चा बिना ज्ञान के नहीं रहेगा, सब लड़का ज्ञानवान हो जाएगा। तो बोलो पूरा रेंज है कि नहीं? रट्टा कहां, पूरा रेंज बोलो माउंटेन है कि नहीं? माउंटेन है। तो माउंटेन बोलो प्लूरल हुआ कि सिंगुलर? प्लूरल हुआ ना। तो बोलो ये माउंटेन्स के पहले यानी हिमालयाज, देखो है ना प्लूरल, हिमालयाज बोलो, रॉकीज बोलो, आल्प्स बोलो, कोई भी दुनिया का कोई नहीं, सिर्फ हिमालय की बात नहीं, इस दुनिया में जितने भी पहाड़ के नाम हैं, चाहे माउंटेन, चाहे तुम्हारा रॉकीज पर्वतमाला हो, चाहे आल्प्स हो, चाहे हिमालयाज हो। अब चोटी का नाम क्या है सर? चोटी का नाम होता है तुम्हारा K2, तुम्हारा नंदा देवी, धौलागिरी, एवरेस्ट, ये सब चोटी का नाम है। तो बोलो चोटी का नाम एक होता है कि 10 होता है? एक ना, वो सिंगुलर होता है ना। तो बोलो सिंगुलर के पहले क्या करेंगे? नो आर्टिकल, और प्लूरल के पहले द आर्टिकल। अब बोलो हिमालयज में द लगा कि नहीं लगा? तो द लगा तो क्या हो गया? राइट हो गया। और एवरेस्ट में द लगा तो क्या हो गया? गलत हो गया। यही समझना है, जड़ से, जड़ से अंग्रेजी। इसलिए द नंदा देवी नहीं होगा, द धौलागिरी नहीं होगा, लेकिन द आल्प्स हो सकता है। द K2 नहीं होगा, लेकिन द रॉकीज हो सकता है। यही समझना है। ज्योग्राफिकल का ज्ञान हमसे बेहतर आपको होना चाहिए, क्योंकि आप तैयारी करते हो, आप पढ़ते हो, मैं तो सिखा रहा हूं जड़। तो यहां तक समझ में आपको आ गया। इसको उतार लिया, पहाड़ बना के सिखा रहा हूं। अंग्रेजी ना कैसे आएगा? आएगा ही आएगा। यहां तक समझ लिया। तो द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज, ये सेंटेंस गलत है। सही करना चाहते हो तो यहां से द को उड़ा दो, द को उड़ा दिया, अब सेंटेंस तुम्हारा सही हो गया। यहां तक बात समझ में आया? मैं एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, बहुत सुंदर। अगला कॉन्सेप्ट समझिए, आगे बढ़ने का प्रयास करिए। अब देखिए फिर से मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। द डेथ कीप्स नो कैलेंडर, क्या लिखा हमने? द डेथ कीप्स नो कैलेंडर, द डेथ फॉरगिव्स नन, द आई कांट टॉलरेट द डेथ ऑफ माई लव, द लव इज ग्रेट, द लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा इज इमॉर्टल। यहां पे कॉन्सेप्ट एक कहता है बच्चे कि डेथ, यहां भी ये देखो गौर से, डेथ में द लगा है, यहां भी डेथ, यहां भी द लगा है, यहां भी डेथ, यहां भी द लगा है, यहां लव है, यहां भी द लगा है, यहां भी द लगा है। अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट पे बात करो ना, रटने वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये मामला क्या है? अंग्रेजी बोलना चाहता हूं सर, लिखना चाहता हूं सर, एग्जाम पास करना चाहता हूं सर, इसी को बोला। पहला से हिंदी बता दूं क्या होता है? ये बोल चाल पर होता है। द डेथ कीप्स नो कैलेंडर, मृत्यु के पास दिन तारीख नहीं होता, मृत्यु के पास दिन तारीख नहीं होता। द डेथ फॉरगिव्स नन, मृत्यु किसी को माफ नहीं करता। आई कांट टॉलरेट द डेथ ऑफ माई लव, मैं मृत्यु, अपने प्यार की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सकता। द लव इज ग्रेट, प्यार महान होता है। द लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा इज इमॉर्टल, राधा और कृष्णा का जो मोहब्बत है वो अमरणशील है, अलौकिक है। अब जरा समझिए, इस एग्जाम्पल वापिस आऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझा दूं।
इस कॉन्सेप्ट को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, याद कर लीजिए, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्या लिखा है? फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, नेचर, लव, डिनर, ब्रेकफास्ट, ब्रेक, लंच, लंच जो भी चीज हो, नो आर्टिकल। यानी इन सारे शब्दों के साथ, इन सारे शब्दों के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मैं एक्चुअली ना इधर उधर की बात नहीं कर, सीधा टू दी पॉइंट दिमाग में डाल रहा हूं। सीधा पढ़ो भाई, दुनिया बदल रहा है। इस बदलते पैटर्न में अपने आप को बदल लिया, जिसने बदल लिया वो महान बन गया। हमने कहा फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, नेचर, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, सपर, कोई भी चीज हो, इन सब के साथ आर्टिकल नहीं लगता। लिख लिया इसको। कहां कहां नहीं लगाते आर्टिकल? कहां कहां लिख लो। क्या क्या लिखा है? फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, लाइफ, डेथ, साइंस, नेचर, मैन, वुमेन, इन सब के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। कब? जब ये सामान्य अर्थों में होता है, जब ये नॉर्मल अर्थ में होता है, जब इसी को तुम पर्टिकुलर बना दो, पर्टिकुलर बना दो। देखो लिख दिया पर्टिकुलर। क्या लिख दिया हमने इसको? पर्टिकुलर। देखो लिख दिया ना, पर्टिकुलर बना दो। तो जब तुमने इसको पर्टिकुलर बना दिया, क्या बना दिया? पर्टिकुलर बना दिया, तो इसके साथ आर्टिकल द इज यूज्ड। किताबी भाषा नहीं पढ़ना बाबू। हमने कहा कि जब इन शब्दों का प्रयोग नो आर्टिकल कब होता है? सामान्य अर्थों में। सामान्य अर्थ में जब इनका प्रयोग सामान्य अर्थ में कर रहे हो तो नो आर्टिकल, पर्टिकुलर अर्थ में कर रहे हो द आर्टिकल। पर्टिकुलर क्या होता है सर? नहीं समझ में आया, अभी समझाऊंगा। पर्टिकुलर होगा तो द लगेगा और सामान्य होगा तो द नहीं लगेगा। सामान्य और पर्टिकुलर में अंतर, जब जो चीज जिस चीज के लिए बना हो, सामान्य सी बात। अब जो चीज जिस चीज के लिए बना हो उसका यूज ना, जैसे कलम बना है लिखने के लिए, लेकिन मैं फेंक कर मार दिया, तुम सो रहे थे, फेंक कर मार दिया, तो ये हो गया खास। लिख रहा हूं तो सामान्य। अब समझ में आया? अब देखो एग्जाम्पल जो उसके पहले दिया था, उस एग्जाम्पल को देखो क्या लिखा हुआ है। अब वहां पे बोलो डेथ था कि नहीं था? था ना डेथ। अब देखो डेथ, द डेथ कीप्स नो कैलेंडर। कोई तुमसे कहता है कि मृत्यु के पास दिन तारीख नहीं है, तो क्या भागना शुरू कर दोगे? भागो यार, मृत्यु के पास दिन तारीख नहीं, पता नहीं कब आ जाए। क्या ऐसी बात होगी? नहीं ना। यानी कि डेथ यहाँ पे खास है कि सामान्य है? सामान्य सी बात है सर, सबको पता है कि मृत्यु के पास दिन तारीख नहीं है। सामान्य सी बात है भाई, मृत्यु के पास दिन तारीख नहीं है, जिस चीज के लिए बना है वही प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि सेंटेंस गलत है। इसको सही करने के लिए इस द को हटाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। दूसरा अगर द डेथ फॉरगिव्स नन, मृत्यु किसी को माफ नहीं करती। फॉरगिव्स नन, मृत्यु किसी को माफ नहीं करती। क्या किसी को किया है क्या आज तक? नहीं ना। तो भाई सबको पता है, सामान्य सी बात है, तो द क्यों लगाया? द कटेगा, द नहीं लगेगा, ये राइट हो गया। अब द हटाएंगे तब राइट होगा। आई कांट टॉलरेट द डेथ ऑफ माई लव, बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने प्यार की मृत्यु को। मृत्यु खास हुआ कि सामान्य हुआ? किसकी मृत्यु की बात कर रहे हो? प्यार की मृत्यु। तो प्यार की मृत्यु खास कि सामान्य? प्यार की मृत्यु तो भाई खास है। यहां मृत्यु जनरल है, पूरे विश्व की बात कर रहा है, और यहां पे किसी एक की मृत्यु की बात कर रहा है। प्यार की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बोलो यहां पे द डेथ खास हुआ कि नहीं हुआ? खास हुआ तो मृत्यु के पहले द लगेगा। यहां पे द राइट है, यहां पे द गलत है। सामान्य और खास समझ में आ रहा है कैसे होता है? अगर देखो द लव इज ग्रेट, प्यार महान है, मुझे भी पता तुझे भी पता कि प्यार महान होता है, तो महान होता है तो द क्यों लगाया भाई? द नहीं लगेगा। अब ये सही हो गया, लव इज ग्रेट। लेकिन द लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा, किसकी मोहब्बत की बात हो रही है? दो ही आदमी की, एक राधा एक कृष्णा, ये दो के प्यार की बात हो रही है। तो प्यार खास हुआ या सामान्य सी बात या खास बात? भाई राधा कृष्ण। अब तुम कहो सर सब लोग जानता है, लेकिन जानता कितने के बारे में? दो। जब दो के बारे में जानता है तो ये खास हो गया, यह भी सेंटेंस राइट हो जाएगा। यानी यहां लव के पहले द नहीं लगेगा, यहां लव के पहले द लगेगा। यानी कि आपको बोलने में ना बड़ा दिमाग लगाना नहीं है। एक बार पढ़ लिया, आजीवन बोलना लिखना सब आ जाएगा, बस बढ़िया से पढ़ना है। एक बार सिस्टमेटिक क्लास ले लो मेरा,
मैं कहता हूं, मैं सलाह देता हूं, एक बार सिस्टमेटिक क्लास ले ही लो। डीएसएल इंग्लिश ऐप डाउनलोड करके जाओ और एक बार सिस्टमेटिक क्लास ले लो, बढ़िया से, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगला कॉन्सेप्ट देखो फटाफट, अगला क्वेश्चन देखो और समझने का प्रयास करो। हमने यहाँ पे क्वेश्चन दिया, वी स्लीप इन द बेड। अब देखो यहाँ बेड, बेड मतलब बिस्तर, यहाँ देखो बेड लिखा हुआ है, यहाँ भी द लगा, वी स्लीप इन बेड। अब यहाँ द नहीं लगा है, क्या चक्कर है भाई? यहाँ बेड में द लगा है, यहाँ द नहीं लगा है, क्या चक्कर है? ये बेड में द कहीं लगा कहीं नहीं लगा, ये चक्कर क्या है, मामला क्या है? ये समझने का प्रयास करने के लिए मैं आपको कुछ यहाँ पे फैक्ट देता हूं, उस फैक्ट को पहले आप समझ जाइएगा, लिख लीजिएगा, तब आपको समझ में बेहतर आएगा। अब देखिए क्या लिखा, बेड, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, प्रिजन, जेल, टेम्पल, नो आर्टिकल। कह रहा है कि बेड, स्कूल, कॉलेज, इन सब के पहले आर्टिकल मत लगाना। कब नहीं लगाना भाई? नो आर्टिकल कब? जब प्राइमरी पर्पस हो। क्या हो भाई? प्राइमरी पर्पस हो। यानी पर्पस कैसा हो? प्राइमरी हो। इसका मतलब प्राइमरी का मतलब प्रथम, कोई चीज प्रथम उद्देश्य के लिए आप जाते हो, यानी कि आप स्कूल प्राइमरी पर्पस के लिए जा रहे हो तो आर्टिकल मत लगाना। देखो मैं इसको बोल्ड कर देता हूं, अगर आप प्राइमरी पर्पस के लिए जा रहे हो तो आप आर्टिकल मत लगाना। प्रश्न उठता है कि भाई प्राइमरी का मतलब क्या होता है? प्राइमरी का मतलब होता है, ध्यान देना बच्चे, प्राइमरी का मतलब होता है प्राइमरी पर्पस, प्राइमरी पर्पस। प्राइमरी का मतलब होता है कि किसी चीज का, जो चीज बना है, जैसे बिस्तर बना है सोने के लिए, आप सोने जा रहे हो, स्कूल बना है पढ़ने के लिए, पढ़ने जा रहे हो, यूनिवर्सिटी जा रहा है पढ़ने के लिए, पढ़ने जा रहे हो, चर्च पूजा करने, टेम्पल कैदी के लिए, टेम्पल पूजा करने के लिए। तो जो जिस चीज के लिए बना है वही काम करने जा रहे हो, उसे प्राइमरी पर्पस कहते हैं। लेकिन जब जो पर्पस नहीं हो, जैसे मंदिर है पूजा करने के लिए, तुम पूजा करने नहीं कुछ और करने जा रहे हो, तो बोलो सेकेंडरी हुआ ना, तो सेकेंडरी में द लगा के जाना। समझ में आ रहा मुद्दा? बेड बना है बिस्तर सोने के लिए, तुम सो नहीं रहे कुछ और कर रहे हो, तो बोलो सेकेंडरी हुआ ना, तो सेकेंडरी हुआ तो द लगेगा। इसको थोड़ा समझाता हूं, समझिए बढ़िया से, तब मामला थोड़ा सा खुलकर सामने आएगा, तब समझ में बेहतर आएगा कि पर्पस कैसे प्राइमरी कैसे सेकेंडरी। यहां पे समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक फैक्ट लेता हूं, उस फैक्ट को समझाने के लिए मैं प्रयास करता हूं। देखिए गौर से, एक फैक्ट ले रहा हूं कि पर्पस होता क्या, समझिए बढ़िया से। एक वर्ड है बच्चे पर्पस, एक वर्ड होता है पर्पस, समझिए उसको क्या होता है। पर्पस, पर्पस दो तरह का लिखा हमने, एक लिखा प्राइमरी और एक लिखा सेकेंडरी। अगर प्राइमरी पर्पस हो तो नो आर्टिकल, अगर सेकेंडरी पर्पस हो तो द आर्टिकल। यकीन मानो आज तक तुमने अंग्रेजी ऐसा पढ़ा है कि आर्टिकल नहीं पढ़ा होगा, कहीं नहीं, कोई किताब सिताब नहीं मिलेगा ऐसा जो पढ़ा रहा हूं, यही फैक्ट है। इसी को पढ़िए, किताब सब छोड़िए, समझ में आपको आ जाएगा बढ़िया से। अब देखिए, पर्पस प्राइमरी तो नो आर्टिकल, सेकेंडरी पर्पस तो द आर्टिकल। कैसे पता चलेगा सर? देखो एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे मान लो हमने बेड बना दिया, समझिए ये बेड है बिस्तर, अब इस बिस्तर पर देखो हमने एक व्यक्ति को सुला दिया, सो गया, यानी इस व्यक्ति ने लगाया स्लीप। अब बताओ स्लीप प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? सोना बिस्तर पे प्राइमरी, तो स्लीप के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगेगा, यानी कि वी स्लीप के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन ये बिस्तर पे नन्हे मुन्हे बच्चे हैं जो प्ले कर रहे हैं, बोलो बिस्तर सोने की जगह है खेलने की जगह, लेकिन आप भी बड़े हो, आज लॉकडाउन में लूडो खेल रहे होंगे, 4 3, तो लूडो खेल रहे होंगे, तो बोलो जो आप लूडो खेल रहे हो तो बोलो प्राइमरी हुआ या सेकेंडरी हुआ। यानी पर्पस अगर तुम्हारा प्राइमरी है, पर्पस प्राइमरी है तो नो आर्टिकल, अब पर्पस सेकेंडरी है तो द आर्टिकल। यानी देखो यहां प्ले कर रहा है, तो पर्पस प्राइमरी की सेकेंडरी, सेकेंडरी तो प्ले करेगा तो द लेगा, राइट। अगर यहाँ पे बिस्तर पे आप खाना भी खा लेते होंगे पेपर बिछा के, ईट कर लेते हो, तो ईट करना प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी सर तो द लगाना, यानी कि पर्पस सेकेंडरी हो तो द लगाना। मंदिर जाते हो पूजा करने तो नो आर्टिकल, चप्पल चुराने तो द आर्टिकल। समझ पा रहे हो? यानी कि जेल जाता है कैदी के लिए बना जेल, नो आर्टिकल। कैदी किसे मिलने जा रहा है, द आर्टिकल,
है ना। जैसे कोई व्यक्ति जो कैदी है, जेल जा रहा है, यानी कि आप कह सकते हो कल्प्रिट्स, अपराधी, इज गोइंग टू द जेल, नहीं गोइंग टू जेल। बट किसी व्यक्ति का नाम राधिका, गोइंग टू जेल, क्योंकि वो जेल से मिलने जा रही पति से। तो जब कोई चीज प्राइमरी हो नो आर्टिकल, सेकेंडरी हो द आर्टिकल। अब ये बात समझ में आ गया होगा। बिस्तर सोने की जगह है, नो आर्टिकल। सोने के अलावा कोई और काम कर रहा है, द आर्टिकल। अब आपको एग्जाम्पल समझ में बेहतर तरीके से आ जाएगा। देखिए बोर्ड पे, वी स्लीप इन द बेड। अब देखो ये बिस्तर पे है, ये जो है ये बेड बना है। देखिए ये बिस्तर पे सोया है। अब सोया है, स्लीप वर्ड देखो, स्लीप। तो बोलो आर्टिकल द लेगा क्या, कहो सर इन लगाया है। बेटा याद रखना प्रीपोजिशन इन ही आएगा, ऑन नहीं आएगा। जहां पे आप बिस्तर के साथ बिस्तर बन जाते हो, उसी के समान बन जाते हो, वहां प्रीपोजिशन इन लगाते हैं। बिस्तर पे खड़े होकर के सोते तो वहां ऑन लगा देते। ठीक है, समझ में आ रहा बात। तो वी स्लीप इन द बेड, तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, इसलिए सेंटेंस अब राइट होगा वी स्लीप इन बेड। देखो यहाँ पे यह राइट हुआ, ये रॉन्ग हो गया। अब समझ में आया कॉन्सेप्ट, कैसे समझ में आता है। देखो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन बेड, ये बिस्तर पे हमने बताया था ना। देखो ये बिस्तर है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, ये बच्चे प्ले कर रहे हैं। अब बताओ कि प्ले करना प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। प्ले करना सर सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी है तो द लगेगा ना, तो ये राइट हो गया। और द नहीं लगाया तो गलत हो गया। बच्चे ऐसे ही सीखना है अंग्रेजी। अंग्रेजी पढ़ने के लिए ना जड़ पे जाना होगा, अंग्रेजी सीखने के लिए जड़ पे जाना होगा। यूट्यूब का एक लिमिटेशन है, मैं आपको अंग्रेजी बोलने के लिए इनकरेज कर रहा हूं, सीखने के लिए इनकरेज कर रहा हूं, जड़ दे रहा हूं। ये आर्टिकल का रूट है, यह सीख गए ना तो मुझे आसान हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को ना मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के उन सारे जागरूक इंसान को फैला दो जो अंग्रेजी उल्टा पुल्टा पढ़ते हैं इधर उधर। उन सारे बच्चों को दे दो जो किताब से भरे पड़े हैं। उन सारे लोगों को दे दो जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। उन सारे हिंदुस्तान में फैला दो जो हर बच्चा क्रांतिकारी बनना चाहता है। अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, हर जगह पे, टिकटॉक पे, हर जगह शेयर कर दो, ताकि पूरे हिंदुस्तान में एक अंग्रेजी का नया जागरण हो और हर हिंदुस्तानी अंग्रेजी के सही तरीके से जान पाए, कोई गलत ना सीख पाए ना सिखा पाए। हर बच्चों के लिए क्रांतिकारी वीडियो होना चाहिए। इसके साथ फिर से मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। इसको दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, ना समझ में आए तो आप इसको 3 बार देखिए। और देखने के साथ साथ कहीं कोई परेशानी हो लाइफ में, पूरा क्लास करना चाहते हैं, शुरू से लास्ट तक क्लास करना चाहते हैं, अभी से समय को वेस्ट नहीं करना है। इस दिए गए नंबर पे कॉल करिए और व्हाट्सएप करिए और मुझसे पर्सनली बात करने की दिक्कत हो बात करिए। और फिर कल मिलते हैं एक नए अंदाज में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।